So guys, today that as you know that we are running with the 100 proverb challenge, and that today is day 7 that we are just going to tell about that. So I think that now you have a lot of proverbs for using in your conversation, and that I hope that you are using, and just keep using these proverbs with your sentences. That you know what, like अब आप जब किसी से बात कर रहे होंगे, अगर आप proverbs को यूज कर रहे होंगे या किसी से कभी भी कहीं पर किसी से बात करते होंगे, तो आज आपको रियलाइज हो रहा होगा that now you have a lot of proverbs and dialogues and that you are just feeling that हाँ कि आज मेरे पास कुछ material है that I can talk with that, and trust me that it's a tip of an iceberg which is literally yet to come. अभी भी पिक्चर बाकी है और बहुत कुछ है अभी आगे आने को. ये तो मैं अभी सिर्फ आपको एक प्रोवर्ब चैलेंज दे रहा हूँ that you can go for that. आप इससे थोड़ा कुछ नया सीखें, कुछ इंटरेस्टिंग सीखें, बिकॉज लोगों के अंदर मन में यही होता है, क्योंकि जब भी लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं, आज तक मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी वो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं तो आधी उनकी बात इंग्लिश और मुहावरे में होती है. बस आपको करना कुछ नहीं है. There's a one tip, आज एक बहुत ही यूनिक टिप बता रहा हूं मैं, कि जब भी आप कभी भी किसी को राय, किसी को सजेशन, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, जस्ट सिंपल वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, आप इंग्लिश में वो सजेशन दें. एटलीस्ट नॉट लाइक दैट कि अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती और आप फिर भी इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर तो वो बहुत ही गलत चीज है. फिर आप किसी को डिमोटिवेट कर रहे हैं और किसी को एक्चुअली आप उसको नीचा दिखाया. दैट इज वेरी वेरी बैड. आप क्या करें कि लाइक जब भी आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो उसको हिंदी में भी दें. अगर आप हो सकते हैं इन स्लीव्स मनी मन उसको इंग्लिश में रिवाइज करें. अगर नहीं कर सकते तो हो सकता है उस सामने वाले को उसको इंग्लिश में उसके बारे में बताएं भी. तो आप एक साथ होगा दैट यू कैन, आप एक पंच दो काज हो जाएगा. दैट यू कैन किल टू बर्ड्स विद वन बुलेट. दैट इज कॉल्ड एक पंच दो काज. हाँ, तो आप इन सब चीजों से भी देखिए, मैंने बात में कहते कहते मैंने बोला एक पंच दो काज, दैट यू कैन किल टू बर्ड्स विद वन बुलेट. तो आप सिंपल ये सारी चीजें सीख सकते हैं और बहुत इजीली जाएंगे. आज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक क्विज भी देंगे जो होगा क्विज 4, और इस क्विज में मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करने वाला हूं. तो आप उस क्विज को पार्टिसिपेट और बहुत ध्यान से करिए. मैं बोलना चाहूंगा कि जस्ट गो, आपको जैसे ही वीडियो देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको क्विज का लिंक मिलेगा. एंड आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर दैट क्विज ऑन लाइक फेसबुक एंड माय फेसबुक पेज एंड माय लाइक मैं आपको उसके सारे वीडियोस के बारे में बताता रहूंगा फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पे. तो आप उन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं. So now we are just going with the our proverbs. Okay. So first of all we are just going to start. बहुत बोलते हैं that is an apple of an eye. Means होता है आंखों का तारा होना. जी हाँ, वो मेरी आंखों का तारा है. That he is my apple of my eye, apple of an eye. That's simple. And remember that is not I. इसको हम पढ़ते हैं I. Very simple. That I. Next one. जी हाँ, वॉचिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. आपने बहुत फेमस गाना भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. दिस इज कॉल्ड वॉचिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. वेरी सिंपल, लाइक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की मतलब देख लंदन में रहे हैं और बात टोक्यो की कर रहे हैं. तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोवर्ब दैट इज वॉचिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. नाउ लाइक मैं बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया मैं उड़ती चिड़िया को देख कर उसके पर गिन लेता हूँ, या बहुत से अलग अलग बोलते हैं मैं उड़ती चिड़िया को मैं पता देख लेता हूँ कौन कितने पानी में है. सो दिस काइंड ऑफ अ प्रोवर्ब इज कॉल्ड आई कैन रीड अ पर्सन थ्रू एट अ ग्लांस. आई कैन रीड अ पर्सन थ्रू एट अ ग्लांस. दैट इज कॉल्ड कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ. दैट्स सिंपल. नाउ ब्लाइंड ऑफ अ साइट कॉल मिस्टर ब्राइट. जी हाँ, यहाँ पर ये साइट आई साइट वाला है. द ब्लाइंड ऑफ अ साइट कॉल मिस्टर ब्राइट. कहते हैं कि आंख के अंधे और नाम नहीं सो. लाइक किसी का नाम रख दिया जाए कि दैट यू आर बलवान सिंह, और वो हो बिल्कुल भी एकदम सूखा सा है, दैट इज काइंड ऑफ एनीमिक पेशेंट, बहुत ही मरीज सा, उसका नाम है बलवान, तो वो उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता. दैट इज व्हाई वी कॉल आंख के अंधे और नाम नहीं सो. ओके, सो ब्लाइंड ऑफ अ साइट कॉल मिस्टर ब्राइट. नेक्स्ट वन. जी हाँ, अ पेन इज माइटी देन सोर्ड. सोर्ड मींस होता है, जी हाँ, इसको तलवार, और ये ट्रू है आज के टाइम. दैट इज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री. सो अ पेन इज माइटियर देन सोर्ड. इसको कहते हैं कलम की ताकत तलवार से अधिक है. एंड दैट इज ट्रू, एक्चुअली ट्रू, कि अगर इंसान कलम से जो चीज कह सकता है वो तलवार से नहीं कह सकता, तो कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है. नेक्स्ट वन.
a pot of milk is ruined by a drop of poison. सिंपल, ये एक कहावत भी है और हम कहते हैं कि एक डायलॉग भी कह सकते हैं कि एक गंदा काम, एक बुरा काम सारे अच्छे कामों को मिटा देता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट गलती से या किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आकर अगर आप वो चीज कर देते हैं, बुरा काम करते हैं, that is called a pot of milk is ruined by a drop of poison. एक बर्तन है, एक पात्र है जिसमें दूध है और उस दूध में अगर एक बूंद जहर पड़ जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है। इसी के बोलते हैं, लाइक मान लीजिए एक व्हाइट बोर्ड है, दैट इज वेरी व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड में मैं काला धब्बा लगा दूं तो वो धब्बा अजीब लगे, कहते हैं कि एक वो काला टीका टाइप सुंदरता पे एक दाग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कि एक बड़ा सा पात्र उसमें दूध है और उसमें अगर एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन आप डाल देंगे तो वो नुकसान करेगा। नेक्स्ट वन, हाँ वेरी गुड, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। कहते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी, that you I feel pangs of hunger and that you felt pangs of hunger, आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं और सडनली आपको कोई एक लैया का दाना दे दे या एक चने का दाना दे दे, कहते ये लो भूख मिटा लो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। दैट इज यू फील दैट कि a fog cannot dispel by कि आप मेरी भूख एक लई का दाना, I just am actually damn hunger, मुझे बहुत भूख लगी है। और आप तो कहते हैं कि जो ओस होती है, जो कोहरा होता है, उस कोहरे को आप पंखे से नहीं हटा सकते, उसके लिए नेचुरल एयर की ही जरूरत पड़ती है। सो आप कैन दैट अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। वेरी गुड। जी हाँ, ये एक डायलॉग भी है, कहावत भी है, बहुत से लोग बोलते हैं। आप ज्यादातर दुकानों पे देखते होंगे तो लिखा होता है, बहुत मैंने देखा और इसीलिए मैंने इसको देखा कि आज नगद कल उधार। जी हाँ, आज नगद कल उधार, दैट इज कॉल्ड टर्न स्ट्रिक्टली कैश हियर, टर्न स्ट्रिक्टली कैश हियर, दिस इज कॉल्ड आज नगद कल उधार। Next one, जी हाँ, turn the table. Turn the table, that is also called an idiom phrase, that is called बाजी पलट देना। जी हाँ, बाजी पलट देना। जैसे आप देखेंगे कहीं पर आप बात कर रहे हो, suddenly that he came. Now we were watching in match with India versus Pakistan, and suddenly that I saw that India was losing a match, but suddenly Sachin Tendulkar, Master Blaster, came and he just turned the table. That is called कि Sachin Tendulkar ने बाजी पलट दी. That is called कि he just turned the table. To turn the table means होता है बाजी पलट देना. Okay? That आज मैं एक देखिए, मैंने आपको काफी सारे, अगर आपको ये भी देखेंगे तो ये भी डायलॉग है, and that is also a dialogue, ये आपने मूवीज में सुना होगा, एक्चुअली भोजपुरी मूवी का डायलॉग है, the comedy wise भी यूज करते हैं, but actually it's true and that people are using, that is called पापा फौज में बच्चे मौज में। जी हाँ, पापा फौज में बच्चे मौज में, ये एक्चुअली एक फनी वे में है और इसका अगर हम मतलब निकाले तो इसको that is कि लाइक जब कोई इंसान, जैसे किसी का रूल होता है, that if you are a dictator, dictator means होता है तानाशाह, and is going to written over there dictator, that is called तानाशाह। अब मान लीजिए कोई डिक्टेटरशिप दिखाता है आपके ऊपर एंड दैट सडनली वो चला जाए तो आप खुश होंगे, आप मौज में हो जाएंगे। तो इस वे में है कि लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक अगर घर में जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी के फादर थोड़ा सब चीजें नहीं करते और बच्चों में डर होता है कि जैसे हम लोग बचपन में, मुझे आज भी याद है, जैसे पापा जाते थे तो हम लोग स्टार्ट टीवी खोल दिया तो हम लोग मौज में हो जाते, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। तो इसको इस वे में कहा गया है कि पापा फौज में बच्चे मौज में, दैट इज कॉल्ड व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। जी हाँ, जब बिल्ली भाग रहे, चूहा बहुत मौज मस्ती करता है, दैट इज कॉल्ड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। This is kind of a proverbs and dialogue. I hope you are using and trust me guys, it's used, आपको बहुत मजा आएगा। आपको कुछ टाइम बाद, एक्चुअली होता क्या है, आप जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं आपको अचानक से नहीं लगेगा, आपको क्या होगा, 1-2-3 महीने बाद जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे इन वर्ड्स और इन सेंटेंस को यूज करना सीखे। जैसे आप यूज करते रहेंगे तो आपको सडनली रियलाइज होगा कि दैट यार, आज मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश में 70% जो वोकैबुलरी है, जो सेंटेंस में, मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर आप ये करेंगे तो तब आपको रियलाइज होगा, जब भी आप किसी से बात करें, किसी को कहावत कह रहे हैं तो यू कैन यूज इन इंग्लिश। और ये आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगे उस टाइम, हो सकता है आपको भी लोग हंसे, बट ये दुनिया का रोग है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं लोग। जस्ट कीप गोइंग, डोंट लुक एट दैट व्हाट द पीपल आर सेइंग, जस्ट गो फॉर योर ओन वे, अपने आप से मतलब रखिए, बिकॉज एज यू नो दैट जस्ट डू योर वर्क,
just simply do your work. And I just mentioned on that, there is a wonderful quote when the video is starting, that ये एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा, सर व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, that only when you dream it you can do it. जब अगर आपने सपना देखा है तो वो आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई और उसे पूरा नहीं कर सकता. जस्ट गो विद योर हार्ड वर्क, अपने आप में भरोसा रखे, बिलीव ऑन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग. So this is enough for today. Have a nice meeting with you. Enjoy your day, enjoy your life, and don't trouble your parents. Nice meeting to all of you. Thank you so much.